बैठ करके और याचिका करता है आप? मैं तो एक बात कह रहा हूं कि क्या आयोग की रिपोर्ट गोपनीय होती है? यदि होती है तो कह दीजिए कि आरटीआई एक्ट से अगर हम मानते हैं तो वो 8 की तरफ बैन हो जाएगी और नहीं देंगे। ये क्या बात करते हैं आप? संदीप कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं शायद आपका। हाँ। इस देश का लोकतंत्र बड़ा है, संदीप की आवाज बड़ी है। हाँ, क्या बात करते हैं? ज्यादा जातियां वंचित रह रही हैं, जिनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं रहा है, तब आप लोग कहां थे? आप लोग जो है सिर्फ ओबीसी के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसीलिए तो जातीय जनगणना करा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए ताकि सबके हिसाब से सबको आरक्षण मिल सके, सबका अपलिफ्टमेंट कर सके। अन्याय करने का काम ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। और किसने ये कह दिया, किसने ये कर, ये समवर्ती सूची है। आपको 2021 के अंदर केंद्र की गवर्नमेंट ने ये संशोधन कर दिया। अगर आपको नहीं मालूम है तो ना मालूम हो। अब ये समवर्ती सूची है। आयोग अब जो है आरक्षण ओबीसी में कौन कौन आएंगे ये भी, और प्लस जातीय जनगणना ये सरकार उत्तर प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की करा सकती है। ये समवर्ती सूची का विषय हो चुका है, इसीलिए बिहार की सरकार करा रही है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए या कम जानकारी में गलत बात नहीं परोसनी चाहिए। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि सारी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व? ये बहुत सीधी सी मिले और वो आगे आए। जातीय जनगणना कराइए ना, सबको सही मिलेगा। ये कहने का आरोप लगाने की बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जातीय जनगणना कराइए ताकि कोई जाति पर आरोप ना लगा सके। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, जरा ये डिबेट से जो बातें निकल कर आई हैं उस पर जरा गौर करिए। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही कि भाई आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जो रिपोर्ट में था उसको आगे क्या लागू नहीं किया गया या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं। क्या ये इसको सही माना जाए? देखिए अनुज जी, एक बात समझनी होगी कि ये जो भी फैसला लिया है ये सरकार ने खुद से नहीं लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सारी चीज़, ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के कहने पे हुई है। और कोर्ट के कहने पे ही आप देखिए कि इन्होंने आपत्तियां आमंत्रित की। ये ठीक वैसे ही बात हो गई कि राहुल गांधी को किसी कोर्ट ने सजा सुनाई, उनकी संसद सदस्यता चली गई, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये साहब लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देखिए ये कोर्ट का प्रोसीजर है। अगर आपको किसी भी बात पर आपत्ति है, अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उसका तरीका क्या है? या तो उनको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। हालांकि वो अब गए हैं, लेकिन देखिए उससे पहले ये राजनीति होगी। ये राजनीति क्यों हो रही है ये समझने की जरूरत है। ये राजनीति अभी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनका जो, देखिए समाजवादी पार्टी का आधार क्या था? MY समीकरण ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का आधार रहा है। आप पिछले निकाय चुनाव देखिए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अगर आप सीटें देखिए तो बहुत, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का कोई बहुत भारी अंतर नहीं था। नगर निगम में ये बात सही है कि नगर निगम में 16 नगर निगम के चुनाव हुए थे, 14 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 में बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी को नगर निगम की एक भी सीट नहीं मिली थी। ये दर्द अभी भी समाजवादी पार्टी को है और समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अगर ओबीसी का कार्ड खेला जाएगा तो इससे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए ये राजनीतिक फायदा एक अलग बात है। ओबीसी को टारगेट, दलित की भी सीट कम की गई है, पिछड़ों को टारगेट, ओबीसी की भी कम की गई है, दलित की भी कम की गई है। और इसको आप जानबूझ करके दूसरे फ्रेम में मत ले जाइए श्रीवास्तव जी। और अन्याय करने के लिए विश्लेषण करने आप नहीं बैठे हो। या तो कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं जानते, अगर जानते नहीं हो तो जान लीजिए। मैं साफ कह रहा हूं आपको, ट्रिपल-T की रिपोर्ट दी गई है, लेकिन ये आरक्षण सचिवालय के द्वारा किया गया है। दोनों का कंप्लायंस तभी होगा जब दोनों ही रिपोर्ट सार्वजनिक हो, और ये कहीं नहीं गोपनीय होती है। संजीव जी, जो कोर्ट के पटल पे रख दी जाती है वो गोपनीय हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट खुली अदालत में लगता है। आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग मालूम नहीं है श्रीवास्तव जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो कम से कम आप भ्रम की स्थिति न अगर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मालूम है, अगर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मालूम है, तो क्या आपको लगता है कि आप टीवी स्टूडियो में प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करेंगे? आप प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कहां करेंगे? कोर्ट में चैलेंज करेंगे या टीवी स्टूडियो में चैलेंज करेंगे? श्रीवास्तव जी नहीं, आप ये बताइए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को चैलेंज कहां करेंगे? क्या संसद के बाहर धरना करके चैलेंज किया जाता है? क्या टीवी स्टूडियो में बैठ के चैलेंज किया जाता है? चैलेंज कहां किया जाता है? आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि चैलेंज करने का राजनीतिक तरीका होता है या कानूनी तरीका होता है? सिर्फ आप ये बताइए। अंदर ये याचिका किसका है? अच्छा, तो कोर्ट की याचिका को आप चैलेंज कहां करेंगे? टीवी स्टूडियो में चैलेंज करेंगे? आप चैलेंज कहां करेंगे? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके घर में डाली गई है क्या?
श्रीवास्तव जी आपके घर पे याचिका पड़ी है क्या? आपके घर पे याचिका करता नहीं, आपकी पार्टी ने ये आरक्षण क्या आपकी पार्टी ने लागू किया है क्या? होने से पहले आप जब ये आयोग बनाने का निर्देश आपकी पार्टी ने दिया है? आपकी पार्टी के निर्देश पे ये आयोग बना था? मैं आपको बार-बार ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो आयोग बना था क्या ये आपकी पार्टी के आदेश पे बना था? अदालत में पेश की गई है, बंद लिफाफे में नहीं। अरे भाई पहले ये बताइए कोर्ट की प्रोसीडिंग। आलोक वर्मा जी इसका जवाब देंगे ना? जानते हैं कि नहीं जानते? ठीक है आलोक वर्मा जी इसका जवाब देंगे। आलोक वर्मा जी केवल ओबीसी ही नहीं, एससी एसटी सबकी सीटें कम की गई हैं, ये बोल रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी। नहीं, कबीर जी अपनी सुविधा अनुसार बोल रहे हैं। आजकल हमको जात जमात की राजनीति करनी है, जातियों सभी जातियों के हिसाब से उनको वोट पाना है। विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, उनको वोट मिलेगा नहीं, वो जानते हैं हारे हुए लोग हैं। और अगर नतीजा आएगा इसका निकाय चुनाव का, इनका 2024 का इलेक्शन भी खत्म होगा। इसलिए पूरी तरीके से कोशिश में है कि ये इलेक्शन ना हो, आगे बढ़ जाए और 2024 में कम से कम जो सेमीफाइनल रिजल्ट करके 2024 के नतीजे को प्रभावित करेगा। 4% ओबीसी को आपने आरक्षण दिया। अरे भाई पिछड़ा और कितने विश्वविद्यालय में नियुक्ति है, सब में एससी की सीटों को पूरा आपने हजम कर लिया। ये कौन नहीं जानता? उस रिपोर्ट को देखा, आप जाति और जमात की बात ना करके उनका हक मारेंगे। गजब की बात करते हैं आप। आपने यूनिवर्सिटीज में दलितों की सीट हजम कर ली, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आपने ओबीसी की सीटें हजम कर ली, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? और कहेंगे जाति की बात नहीं करते। आपको जहां तक पहुंचाना होता है सीट और पद का लाभ आप पहुंचा देते हैं अपने लोगों में, और जहां तक असेसमेंट का सवाल है जिन जातियों का वहां तक नहीं पहुंचता है। एक एक करके बोलिए ना कपिल जी, मुझे आप बताने के लिए एक एक करके बोलिए ना। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भाई 35 प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई। जब आलोक जी को कपिल जी जब आलोक जी को आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा? और दोनों लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके रखिए ना अपनी बात, है ना? की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से, लायक बात कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। आलोक वर्मा जी पहले अपनी बात रखिए, पूरी कीजिए। जो आरोप समाजवादी पार्टी अब लगा रही है कि आप लोगों ने यहाँ पर हक मारा है, इसका जवाब दीजिए। कैसे हक मारा और कैसे नहीं मारा, जरा बताइए। नहीं वो मुझे भी नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया हो तो आप बताइए। हाँ। भाई एक हाईकोर्ट ने कुछ कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के इलेक्शन करा लिया जाए। योगी जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं हम आरक्षण देंगे और आरक्षण के साथ ही इलेक्शन होगा। एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसने तय समय से कम समय में अपनी रिपोर्ट दी। हाँ। रिपोर्ट को पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई उसे सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, उसके हिसाब से इलेक्शन हुआ। अब आयोग तय नहीं करता कि आरक्षण किसको कितना मिलेगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देता है कि किस जिले में क्या स्थितियां हैं। उसके हिसाब से सरकार ने कहा कि यहाँ एससी, यहाँ एसटी, यहाँ ओबीसी, यहाँ महिला सीट को यहाँ जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जनरल सीट होनी चाहिए। उसके हिसाब से एक लिस्ट आई, किसी को ऑब्जेक्शन है तो वाजिब फोरम पे जाए, उसका अधिकार है। बेवजह की बात करने की जरूरत क्या है? उसके पीछे फिर से वही राजनीति है। इसके पीछे राजनीति केवल यही है जो समाजवादी पार्टी करती रही है। अन्याय करने मत बैठो। देश के साथ संविधान के साथ अन्याय कर रहे हो, इस देश की जुडिशरी के साथ अन्याय कर रहे हो, इस देश के लोकतंत्र और लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, इस देश के जाति के साथ आप अन्याय कर रहे हो। जिन तक खुशहाली नहीं पहुंचती है उन तक आप खुशहाली पहुंचने नहीं दे रहे हो। ठीक है संदीप जी को चर्चा में लाते हैं। संदीप जी को ठीक है आराम से, ठीक है हो गया सर, आलोक जी हो गया, कपिल जी हो गया, ठीक है। संदीप जी आपको भी लग रहा है क्या कि पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? अभी भी भाई आयोग की बात आई, आयोग का गठन हो गया, उसके बाद कमेटी बनी और रिपोर्ट आ गई, उसके बाद फिर सब कुछ हो रहा है, अभी भी हक मारा जा रहा है, लग रहा है? देखिए मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत देर से बार बार ओबीसी वर्ग के हितैषी बन के बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये राजनीतिक आरक्षण है ये हमारे मौलिक अधिकारों में है ही नहीं। ये 243T पंचायती राज में इनका वर्णन है, और इससे ये हमें पता चलता है कि वो जो राजनीतिक आरक्षण जो होता है वो राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन पे दिया जाता है। बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के हितैषी हैं। उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा जातियां ओबीसी में है। अब ये इनसे आप खुद पूछिए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो बार बार ओबीसी जब सीटें होती हैं तो उसमें जो है राजनीतिक रूप से वो आगे आ जाती हैं और आरक्षण का लाभ ले लेती हैं।
हाँ। गिनती से 7-8 ऐसी जातियां हैं। हाँ। बाकी 60 से अधिक जातियां ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से आज भी पिछड़ी हैं।